तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में। इसमें हम रासायनिक की क्लास को कवर कर रहे हैं और आज जो हमारे बीच में रह गया था उससे स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार के संकेत हमें ये पढ़ना है। पहला देखिए कौन होता है, तो लिटमस पेपर है ना। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, बैंगनी। और जब लिटमस को अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। और लिटमस की क्षारीय से क्रिया करते हैं तो यह नीला हो जाता है। लिटमस हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। और ये हमें मिलता कहाँ से है, जो हमारा लिटमस है ये कहाँ होता है, तो आपने मानव कोशिका में पढ़ा होगा कि कवक और शैवाल होता है। तो इन दोनों के जो कवक शैवाल जब हमारे शरीर में बनते हैं तो उनसे हमें लाइकेन प्राप्त होता है और लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है। जो हमारा ये लाइकेन है यह वायु प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हल्दी एक नेचुरल कलर होता है जिसका येलो होता है और इसका एसिड यानी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। यह किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता और यह क्षारीय से क्रिया करता है तो यह रेड या पिंक कलर का हो जाता है। फिनाल्पथैलीन यह हमारा कौन सा है, थर्ड है। और इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन, यानी यह रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता। और अम्ल यानी एसिड, एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती। और बेस यानी क्षार के साथ जब क्रिया होती है तो ये रेड और पिंक कलर का होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आपके वाइट कपड़ों पर हल्दी वगैरह लग जाती है, सब्जी वगैरह, और आप उसको धोने जाते हो और साबुन लगाते हो तो साबुन जब लगती है तो वो साबुन में थोड़ा क्षारीय रहता है। और जब साबुन लगेगी यानी क्षारीय से क्षारीय लगाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। आपने बहुत मोस्टली करा होगा नोट। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी इनके घ्राणक संकेत। अम्ल और क्षार के साथ गंध बदलते हैं, यानी ये जब इनके साथ मिलते हैं तो इनमें गंध होती है और जो गंध होती है, स्मेल आती है, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल है वेनिला आइसक्रीम खाई होगी आपको, उसमें ऐसी स्मेल आती है, प्याज में स्मेल होती है, लौंग में स्मेल होती है, यानी गंध। ये ऐसे इंडिकेटर है कि अगर हम इन्हें कुछ समय के लिए बाहर ही हवा में रखेंगे या कुछ भी इनके साथ किया जाएगा तो उसके बाद इनमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। पर कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कुदरती उनमें एक स्मेल रहती है। वे कौन कौन से होते हैं, देखिए हल्दी, लिटमस, लाल गोभी और गुड़हल का पुष्प। उसके बाद सर ने एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे तो हम वो भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बाकी जो एमसीक्यूज होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए तो मैं वो, मेरे पास एक पिनाकिल न्यू एडिशन बुक है, उसमें से मैं आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगवा दूंगी। तो आप उन वीडियो को भी देख लेना और उनसे आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आपको किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप कितने करेक्ट कर पाते हैं। वे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन होंगे तो वो मैं अपने जो मैंने पिनाकिल के एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसी में ऐड करती रहूँगी। अभी उसमें हिस्ट्री के हैं ओनली, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वे कवर करा दूंगी। अब इससे पहले हम कुछ सिंबल्स पढ़ लेते हैं कि किसको किस सिंबल से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उन्हें नहीं पता HNAS इनका मीनिंग नहीं पता। ये मैंने बहुत ढूंढ कर निकाले हैं। देखिए पोटेशियम, जो पोटेशियम है इसका सिंबल क्या होगा, K। सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al। नेक्स्ट देखिए जिंक को Zn से करते हैं डिफाइन, आयरन को Fe से, निकल को Ni से, टिन को Sn से, सीसा को Pb से, हाइड्रोजन को H से, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से, सिल्वर को Ag से, गोल्ड को Au से और प्लेटिनम को Pt से। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका नाम A से स्टार्ट है बट स्पेलिंग जो इनका सिंबल है वो किसी अलग अल्फ़ाबेट से है, तो आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत लाइट है इसलिए मैं आपको हैंड राइट करके पढ़ाती हूँ।
चलिए अब यहाँ पर हम MCQ देखेंगे क्या क्या था। तो फर्स्ट देखिए, एक परमाणु की नाभिकीय में शामिल होता है। अब निम्नलिखित में से शामिल है। मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ उत्तर लिखे हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके 4 ऑप्शन भी लिखूं। बाकी आपकी प्रैक्टिस की बात रही तो मैंने आपको बता दिया, मैं पिनाइकल बुक के न्यू एडिशन से आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। तो ये आपने पढ़ा था, सेकेंड क्लास में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, और वो था गैस से ज़्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में। अब यहाँ पर देखिए भौतिक रासायनिक दोनों का प्रकार है। तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती भौतिक गुण भी करती है और रासायनिक गुण भी। ये आपको पता होगा, आकार में चेंज तो भौतिक और गुण में चेंज तो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन है, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। 5 देखिए द्रव्य में होता है। तो क्या क्या होता है द्रव्य में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए नियत आयतन, नियत, ये नियत दिखा लगा दिया है, यानी नियत आयतन होता है। अनियत आकार भी होता है। अनियत आकार यानी आकार नहीं होता, द्रव्य का कोई आकार नहीं होता और अत्यधिक संकोचनीय है। यहाँ पर देखिए कौन कोलोइड नहीं है। ये सर ने हमें उसमें बताया था, 11th-12th क्लास पे कराया होगा। तो क्लोइड से रिलेटेड वे जिसकी सारणी बनवाई थी, तो उसको आप एक बार और पढ़िएगा, बिना पढ़े आपको याद नहीं रहने वाला। तो धुआं, वोलोरोफिल या रूबी ग्लास या दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये वोलोरोफिल है जो वर्णक में होता है। 7वां देखिए बहुत ठंडे मौसम में SN निम्नलिखित कारण से पाउडर में बदल जाता है, आपको बताना है। तो आंसर देखिए सफ़ेद SN के इस स्लेटी SN में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। तो ये हमारी 15वीं क्लास चल रही थी। अब हम 16वीं क्लास से अपना सब कुछ कवर करेंगे बाकी। और देखिए आप 16वीं क्लास में क्या पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे मानव यानी दैनिक जीवन में रसायन। आप अपनी दैनिक जीवन में यानी डेली रोज में क्या रासायनिक यूज़ करते हैं, तो सर बताएंगे। उसके बाद मैं आपको ये क्लास भी इस पर रिवाइज करा दूंगी SSC स्टडी 1 यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वंदे मातरम।